हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पर। तो आज हम देखने वाले हैं केवीएस। हम यहाँ पर केवीएस की वैकेंसीज निकलने वाली है। तो केवीएस का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी किसके लिए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है केवीएस का हम देखेंगे टीजीटी सोशल साइंस के लिए। टीजीटी सोशल साइंस क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो क्या है DSSB में तो एलिजिबल हैं टीजीटी सोशल साइंस के लिए, बट यहाँ पर केवीएस में जो कंसर्न सब्जेक्ट है, जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है, वो बिल्कुल अपोजिट हैं अगर कहा जाए DSSB के। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिए गए हैं टीजीटी सोशल साइंस का। अगर आपको टीचर बनना है तो आपके पास ये जो है ग्रेजुएशन लेवल में होने ही चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो इसकी वजह से हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो क्या है केवीएस का टीजीटी सोशल साइंस का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, फिर भी उन्हें नहीं पता होता है और वो तैयारी कर रहे होते हैं। अपना टाइम वेस्ट हुआ उनका टाइम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, हम वो देखेंगे जिससे आप ये डिसाइड कर सकें कि आप जो है केवी में जो एग्ज़ाम अपना टीजीटी सोशल साइंस का टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ये इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले। तो इसके साथ साथ मैंने जो एज रिलैक्सेशन है केवीएस का उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है एज रिलैक्सेशन। क्योंकि अगर वो नहीं पता होगा, एज लिमिट नहीं पता होगी, तो भी आप एलिजिबल होते हुए भी एलिजिबल नहीं होंगे। क्योंकि मान लीजिए जो टीजीटी के लिए जितना एज लिमिट रखा गया है केवीएस में उतना नहीं होगा तो आप जो एलिजिबल नहीं है। पर मेनली हम बात करेंगे यहाँ पर कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट की। बहुत डाउट रहते हैं बच्चों के कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट को लेकर। DSSB में जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है उसको लेकर डाउट रहते हैं। और यहाँ पर मेनली जो डाउट देखा गया है कौन से उसमें देखा गया, टीजीटी सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा डाउट देखा गया। क्योंकि टीजीटी सोशल साइंस का जो क्राइटेरिया है हर किसी एग्ज़ाम में अलग अलग होता है। हम केवीएस की बात करेंगे यहाँ पर। तो मेनली आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको क्या है 50% मार्क्स होने चाहिए आपके किसमें, बैचलर डिग्री में आपके 50%, यानी कि बीए में आपने जो बीए की होगी उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल पर 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कंसर्न्ड सब्जेक्ट भी होना चाहिए, यानी कि कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट जो अभी ये नीचे बताएंगे वो सब्जेक्ट्स भी आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ जो इलेक्टिव सब्जेक्ट और लैंग्वेज है वो भी आपके पास होने चाहिए। और इसके साथ साथ ये कुछ 2-4 रूल्स और भी एक्स्ट्रा इन्होंने जोड़े हुए हैं वो आपके पास जो है होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अभी हमें देखनी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक बात कि टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका सोशल साइंस का जो पोर्शन है अभी तक नहीं आता है, आगे का नहीं पता है, और वो आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो उसके बारे में हम एक डिफरेंट वीडियो में जब सिलेबस डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर चैनल पर टीजीटी सोशल साइंस की बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। और इसके साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करवाई जाती है। न्यूज़ जो है केवीएस और DSSB की आपके पास पहुँचाई जाती है और इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब देखते हैं हम अपना यहाँ पर टीजीटी सोशल साइंस का पोर्शन ही हम देखेंगे केवल। तो देखिए हमारा सेकंड नंबर पे इन्होंने दे रखा है यहाँ पर टीजीटी सोशल साइंस। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते होंगे कि इन्होंने कहा है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट यहाँ पर जो दिया गया है इसमें से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। कौन से होने चाहिए, चलिए वो देखते हैं। कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट तभी बनेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें से आपका कोई भी एक सब्जेक्ट होगा तो चलेगा। यानी कि हिस्ट्री हो या फिर आपके पास ज्योग्राफी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो या फिर पॉलिटिकल साइंस हो, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपके पास है, ये एक सब्जेक्ट हो गया आपका। दूसरी बात इन्होंने जो कंपलसरी सब्जेक्ट कही है वो कही है इन्होंने कि आपके पास हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में होना ही चाहिए, ये इन्होंने कहा है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है कंपलसरी सब्जेक्ट है, या तो हिस्ट्री होगी आपके पास या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, ज्योग्राफी होनी चाहिए। नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैं एग्जाम्पल लेकर चलूँ, अगर आपने जो है आपके पास हिस्ट्री रही है, यानी कि आपने फर्स्ट ऑप्शन क्या ले लिया है, फर्स्ट ऑप्शन हिस्ट्री ले लिया है, तो सेकंड ऑप्शन में आपको ज्योग्राफी लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन में ज्योग्राफी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है,
या फिर फर्स्ट ऑप्शन में आप क्या है पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो। तो पॉलिटिकल साइंस है तो प्लस में जो सेकंड ऑप्शन है इसमें हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना कंपलसरी है। हिस्ट्री या ज्योग्राफी नहीं है आपके पास और अदर कोई, यानी कि ये जो 4 सब्जेक्ट यहाँ पर सोशल साइंस के बताए हैं इसमें से एक और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो नहीं है आपके पास। हिस्ट्री ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास सोशल साइंस का एक और सब्जेक्ट होना चाहिए और इसके साथ साथ जो बैचलर डिग्री है उसमें 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हो। और हाँ, इतना सुनकर आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि ये हैं आपके कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के बारे में बताया है। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक और बात यहाँ पर जुड़ती है कि ये तो हैं आपके यहाँ पर जो बताए गए हैं कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट। अब बात जुड़ती है जो इन्होंने 2-3 रूल्स और कहे हैं। कौन सी बात कही है? आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि आपके पास कॉम्बिनेशन में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा है कि बीएड जो है आपके क्या होने चाहिए, एक रिकॉग्नाइज्ड जो यूनिवर्सिटी है उससे होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है यानी कि जो सीटेट पेपर नंबर 2 जो है आपका क्लियर होना चाहिए। ये बात हो गई। सीटेट कौन सा होना चाहिए आपका? सीटेट क्रैक होना चाहिए, सीटेट क्लियर होना चाहिए आपका पेपर नंबर 2। आपको पता होगा सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दो अलग अलग होते हैं। पेपर 1 आपका पीआरटी लेवल के लिए होता है, चाहे वो DSSS भी हो, चाहे वो आपका KVS हो, और जो पेपर 2 होता है वो आपका इन अलग अलग सब्जेक्ट TGT के लिए होता है। ठीक है, तो TGT सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हो आप, यानी कि आप जो है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहे हो, तो इसलिए आपको SST के लिए TGT सोशल साइंस के लिए आपको सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने कहा है कि आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो है दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, ये बात है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो जो है TGT सोशल साइंस जो है, यानी कि मैंने जो सोशल साइंस है वो हिंदी में पढ़ा है, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकता या पढ़ा सकती। क्यों? क्योंकि इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आपको दोनों मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए, यानी कि दोनों लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। क्यों है ऐसा? इसलिए है KVS जो है ओवरऑल इंडिया में होता है, कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, तो इसलिए बहुत सारे ऐसे जो स्टेट्स हैं हमारे जहाँ पर हिंदी उनको समझ में नहीं आती है बच्चों को, तो वहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा। इसी के साथ आपको बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें दिल्ली की, तो यहाँ पर जैसे कि दिल्ली है हमारा, तो दिल्ली में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बच्चों को इंग्लिश में समझ में आता है, इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा, और बहुत सारे ऐसे जहाँ पर हिंदी में पढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए कंपलसरी किया हुआ है कि आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाना आना चाहिए, और उसके लिए आपको हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आनी कंपलसरी है। ठीक है, इसलिए जो इंटरव्यू होते हैं वो आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में जो क्वेश्चंस है दोनों में आपको पूछे जाते हैं। अगर आप ये सोचें केवल इंग्लिश में इंटरव्यू होगा तो ये कंपलसरी नहीं, आपको ये देखने के लिए कि आपका टेस्ट कैसे होगा, कि यानी कि आपको हिंदी आती है नहीं आती है, इंग्लिश आती है नहीं आती है, वो आपके इंटरव्यू से पता चलेगा उनको। ठीक है, इसके साथ साथ आपका एक मेन जो यहाँ पर कहा गया है वो हर पोस्ट के लिए कहा गया है KVS में, वो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपकी होनी चाहिए, और उसके लिए इन्होंने इसका टेस्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया है, KVS के जो पैटर्न है एग्ज़ाम में उसमें 10 नंबर का कंप्यूटर का पोर्शन रखा है। तो इसलिए ये जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना आपको। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट हमने देख लिए, और आपको और बहुत सारी बातें बता दी। कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। प्लस में कंपलसरी सब्जेक्ट इन्होंने 2 बताए हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन दोनों में से कोई एक भी सब्जेक्ट आपके पास है तो आपका कॉम्बिनेशन जो होगा दूसरा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने कहा है बीएड जो है आपकी रिकॉग्नाइज्ड जो यूनिवर्सिटी है उससे होनी चाहिए। तीसरी बात इन्होंने कही है कि आपका सीटेट पेपर नंबर 2 क्लियर होना चाहिए, और फिर उन्होंने कहा है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की नॉलेज होनी चाहिए आपको पढ़ाने की, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपकी बेसिक जो नॉलेज है कंप्यूटर की वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने जो देखना था वो हमने देख लिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने देख ली है। अब आप सभी जो हैं आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे क्या आप जो हैं एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, आपको ये बताएं। साथ ही साथ एक जो चीज़ है वो स्किप हो गई है कि 50% मार्क्स जो हैं आपके BA ग्रेजुएशन लेवल पर होने चाहिए। ठीक है, अब आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप KVS के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है,
तो कैसी लगी हुई इन्फॉर्मेशन आप मुझे क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम मिलेंगे इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।